तो इसलिए वो इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा कोई ये कमीशन वाला कोई मसला ही नहीं है इसमें। सर ये आप आज ओपन कहते हो कैमरा के सामने किसी भी स्कीम की कोई कमीशन नहीं है। कोई कमीशन नहीं, बिल्कुल अगर नहीं। कोई सरपंच VLW GRS या फिर सरपंच इसमें मुलविस पाया गया, वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो कहेंगे इसके जियो टैग ही नहीं है। 14 का जियो टैग नहीं ना होता है ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन नहीं है ये पहले तो ऑफलाइन था, जब ये स्कैम सामने आए तब ऑफलाइन था। ना ये ऑफलाइन ये था 2020 में जो अथॉरिटियां पहले सरपंच कर चुके थे, क्योंकि पावर दे दी थी इनको, इन्होंने वर्क ऑर्डर किए। पावर तो थे लेकिन अपने रिलेशन में अपनी सर ये किस गाइडलाइन में? ये गाइडलाइन में ये है कि ये काम रखें। सर वार्ड पंचित का सवाल है, जो वार्ड पंचित हैं उनका सवाल है कि जब भी कोई परफॉर्मा निकलता है, रिसेंटली अभी जो लेफ्ट आउट का परफॉर्मा निकला है PMAY का, उनका कहना है कि अगर जियो टैक्स हम साथ लेके करवाते हैं, ऑनलाइन जो फाइल्स हैं वो साथ लेके करवाते हैं, और हमें क्यों नज़रअंदाज किया जाता है उस परफॉर्मे में? महीने पहले कि वो 10,000 से जिसकी इनकम ऊपर है वो आवास प्लस में मकान नहीं ले सकता, चाहे वो गरीब ही हो। तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ले सकता। गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय अगर मर गया है, कोई बेवा शेवा है, तो वो उसकी वो अगर पेंशन ले रही है वो भी इस जुमरे में नहीं आते, ना वो ले सकते हैं। सर एक अहम सवाल यहाँ से निकलता है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिस राशन कार्ड का कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो PMAY के हकदार है, उनको मिल सकता है? नहीं वो नहीं, वो हो ही नहीं सकता है। सर अगर इस तरह का स्कैम एक्सपोज होकर कल आपके सामने सच्चाई होके आती है तो आपको किस तरह से आप देख? नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन, इस वक्त हम तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोरन, क्योंकि अभी फ़िलहाल दोनों ब्लॉक्स का चार्ज इन्हीं के पास है और दोनों ब्लॉक्स को संभाल रहे हैं। रज़ाक साहब, आवाम के सवालात हम लेके आए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करें कि PMAY का हकदार कौन है, PMAY किसको मिल सकता है या किसको मिलना चाहिए? इसमें यह है कि ये 2005 से ये स्कीम चल रही है। पहले इसमें IAY कहते हैं, इंदिरा आवास योजना नाम था, उसको बदल के फिर इसको इन्होंने एक सेट लिस्ट थी। 2011 में एक दोबारा सर्वे हुआ है, जो लोग रह गए थे उनका दोबारा सर्वे होके वो भी 80% वो मकान जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ब्लॉक में, दोनों ब्लॉकों में। तो उसके बाद एक PMAY आवास प्लस जो लोग उसमें भी सेक्ट में से रह गए थे, वो पंचायत जो है PRIs ने जो लोग रह गए थे उनका उन्होंने लिस्ट बना के BDO ऑफिस में भेजी। ये फिर करके उन्होंने वो PMAY आवास प्लस ये 2019 में सर्वे हुआ था, 18-19 में उनको जियो टैग करके वो कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें हमें ये तकरीबन हमारे जो थे 1500 से ज़ायद जो PMAY मंडी के और 600 ब्लॉक लोरन के जो है PMAY आवास प्लस में सेंक्शन हुए थे। जो BPL कैटेगरी गरीब लोग ये हैं कि जिनके पास कच्चे मकान हों और 1 या 2 कमरे हों, और बाकी जो हैं वो नॉन डिज़र्विंग होते हैं, जिनके पक्के मकान हैं उनको नहीं दिया जाता है। जिनकी इनकम जो है 10,000 से ऊपर, ऑल सोर्सेज की 10,000 से ऊपर जिनकी इनकम होती है उनको भी ये हम PMAY में आप गवर्नमेंट की जो न्यू गाइडलाइन आई हैं जस्ट 1 महीने पहले कि वो 10,000 से जिसकी इनकम ऊपर है वो आवास प्लस में मकान नहीं ले सकता, चाहे वो गरीब ही हो। तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ले सकता। गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय अगर मर गया है, कोई बेवा शेवा है, तो वो उसकी वो अगर पेंशन ले रही है वो भी इस जुमरे में नहीं आते, ना वो ले सकते हैं। सर एक अहम सवाल यहाँ से निकलता है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिस राशन कार्ड का कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो PMAY के हकदार है, उनको मिल सकता है? नहीं वो नहीं, वो हो ही नहीं सकता है। सर अगर इस तरह का स्कैम एक्सपोज होकर कल आपके सामने सच्चाई होके आती है तो आपको किस तरह से आप देखते हैं? फिर वो एक्शन होगा। ये तो PRIs जो हैं ये बाज़ाब्ता ग्राम सभा बैठते हैं, ग्राम सभा आती है, उसमें 100, 200, 50 लोग वो आते हैं, वो उनसे मशवरा करके कि भाई ये लोग जो हैं, तो जो पक्के मकान वाले हैं वो PRIs पहले ही निकाल देती है। अगर किसी की कोई कंप्लेंट्स आती है उस तरह भी हम कमेटी बनाते हैं, वो उनको हम बाहर कर देते हैं। हाँ अलबत्ता ये है कि अगर कोई टीन वाला मकान सिंपल है, डबल स्टोरी में नहीं होगा, कच्चा है, ओल्ड है या रिहाइश के काबिल नहीं रहा, बहुत पोसीदा हो चुका है, तो उसको हम दे सकते हैं। ये शर्त ये है कि वो मतलब पक्का मकान नहीं होना चाहिए, सेमी पक्का। सर बहुत सारी जगहों पे हमें ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि आप सर माने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने PMAY के नाम पे 2-2, 3-3 किस्तें वसूल कर ली हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने मकानों के काम नहीं लगाए हैं और उनके पक्के मकान हैं और उन्होंने पुराने ही मकान शो किए। क्या सर ये गाइडलाइन की वायलेशन नहीं है? नहीं, अगर ये तो है, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो अगर ऐसा हुआ होगा कहीं पे इन केस,
तो वो फिर पीआरआई के थ्रू अगर आएगा तो हम उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो है रिकवरी हो जाएगी, उसकी हम रिकवरी डाल सकते हैं बाज़ाब्ता। हम उनका नोटिस निकाल के, तहसीलदार साहब जो हैं उनके वो क्या ये होते हैं मजिस्ट्रेट हैं, तो वो उनसे रिकवरी की जा सकती है। अगर कोई ऐसा केस, कोई इक्का दुक्का केस हो गया भी तो हुई भी है रिकवरी, हमने की भी है, तो उसकी रिकवरी हो जाती है। सर जहाँ तक एसबीएम का सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन, सर इसका क्या हदायतनामा होता है, क्या इसकी क्या गाइडलाइन है? क्या शादी से पहले किसी का नाम प्रायोरिटी में डाला जा सकता है? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता सर ये गलत है ना? ये गलत है, ये वो हो ही नहीं सकता है। वो जो अगर कोई हुआ भी होगा तो वो हमने निकाल भी दिए हैं, तो उसमें बाज़ाब्ता पीआरआई जिन्होंने पेमेंट ले ली है। नहीं, वो तो ऐसा हो नहीं सकता कि पेमेंट अगर वो उसने शादी नहीं की है तो ऐसे करके वो हो नहीं सकती। उसके डैडी के नाम हो सकता है, या उसकी कोई माँ होगी, बेवा होगी, तो वो ले सकती हैं। उनके साथ रहते हो तो फिर ले सकते हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल में नहीं है बेनिफिशरी, वो क्या हाउस होल्ड नहीं है, वो कुंबा वही है जिसका राशन कार्ड होगा, उसी को कुंबा तस्वर किया जाता है। वो जो है चूल्हे के ऊपर उसका कुंबा तस्वर नहीं किया जाता। सर पीएमएवाई प्रायोरिटी में शादी से पहले किसी का नाम आ सकता है? नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता, वो तो हो ही नहीं सकता है। अगर किसी की शादी 2018 में होती है तो 2011 वाली लिस्ट में अगर उसका नाम होगा बेसलाइन में? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो पीआरआई, वो पीआरआई जुम्मेवार है, सरपंच हैं, पंच हैं, वो तो लिख कर देते हैं बाज़ाब्ता उसमें। सर अगर उनकी लिखी गई रेजोल्यूशन कहीं पे गलत साबित पाई गई तो आपको उसमें क्या स्टैंड रहेगा? उसमें अगर कोई ऐसी आएगी तो हम उनको जो है हम लिखेंगे कि ये कंप्लेंट्स आई है, तो हम कमेटी बना के उसकी हम बाज़ाब्ता इंक्वायरी करेंगे। अगर इंक्वायरी में ऐसा हुआ तो वो उसके ज़िम्मेवार हैं। इस वक्त जो सरपंच है, इसको डीडीओ पावर दी गई है। वो हमारी इसमें ये है, हमारी रियासत में, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट ये पहली स्टेट है जिसमें सरपंच को, स्ट्रांग सरपंच जिसको कहा, डीडीओ पावर है। बाकी किसी स्टेट में नहीं है। वो होली सोली जो ज़िम्मेवार हैं वो सरपंच और पंच हजरात पीआरआईज हैं। सर वार्ड बेंचेस का सवाल है। जो वार्ड बेंचेस हैं उनका सवाल है कि जब भी कोई परफॉर्मा निकलता है, रिसेंटली अभी जो लेफ्ट आउट का परफॉर्मा निकला है पीएमएवाई का, उनका कहना है कि अगर जियो टैक्स हम साथ लेके करवाते हैं, ऑनलाइन जो फाइल्स हैं वो साथ लेके करवाते हैं, और हमें क्यों नज़रअंदाज किया जाता है उस परफॉर्मे में? नहीं नहीं, किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। पेंचिस का कहना है कि हमारा जो कॉलम है साइन का या स्टैंप का लेफ्ट आउट पीएमएवाई वाली परफॉर्मे पे नहीं है। ये उनके, अगर कोई ऐसा आपको कहता है, ये बिल्कुल उनकी गलत बात है। पंच का बाज़ाब्ता पंच वार्ड का साइन होता है, सरपंच का होता है, फिर उसके बाद जीआरएस का होता है। लेकिन पहले पंच और सरपंच का होगा, फिर आगे जो है डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल हैं, जीआरएस है, सेक्रेटरी पंचायत है, फिर उसके बाद बीडीओ जो है वो करता है, उसके बाद काउंटर साइन करता है। वो ये अगर किसी ने कहा, वो किसी ने गलत कहा है आपको, ये हो ही नहीं सकता। सर वार्ड बेंचेस का जहाँ तक सवाल है, उनका कहना है एमजी नरेगा स्कीम, एमजी नरेगा स्कीम में वार्ड बेंचेस का ये भी सवाल है कि हमें जो है नज़रअंदाज किया जाता है और हमारे साइंस के बगैर ही पेमेंट्स रिलीज कर दी जाती है एमजी नरेगा। नहीं, ये भी उनकी गलत बात है। कोई भी जो डिमांड जो लगती है, डिमांड फार्म एक होता है जिसमें बेनिफिशियरी के नाम लिखे जाते हैं, उसके ऊपर डिमांड के ऊपर पंच का, सरपंच का, जीआरएस का और टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो सारे साइन करते हैं, और सरपंच उसको ऑथेंटिक करता है कि वाकया ये लोग जो हैं बीपीएल हैं और इनके लेबर है, ये बिल्कुल उनके जॉब कार्ड बने हुए हैं। वो उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई ये आदमी यहाँ ही हैं और ये मजदूरी करते हैं, तो फिर होता है। ये अगर वो कहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप अगर किसी फाइल को देखेंगे उनके साइन हैं। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं जी हाँ हमें पता नहीं, ये बिल्कुल ये गलत बात है। सर अगर हम बात करें 14th फाइनेंस कमीशन की या फिर 15th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, सर इसको इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड किस तरह से किया जा सकता है? क्या सर किसी गाइडलाइन में ये चीज़ है कि अगर 24 लाख का फंड वागुजार होता है, अब तो टेंडरिंग सिस्टम हुआ है सर, टेंडरिंग से पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं। सर आप ये बात मान के चलें कि किस गाइडलाइन में ये लिखा है जो सरपंच हमारे हजरात हैं वो अपने रिलेशन में और नायब सरपंच को साथ लेके 12 लाख की अथॉरिटीज उनके नाम करेंगे रिलेशन में, जबकि गाइडलाइन है 14th फाइनेंस कमीशन की या 15th फाइनेंस कमीशन की, नो इंडिविजुअल वर्क कैन बी टेकन अप। सर ये तो फिर वायलेशन हुई ना? ये जो है ये 13 और 14th एफसी ये जो है 2012 में चला था ये, तो 13 एफसी तक तो वो ख़त्म ही हो गया 2016 में। तो 2017 में जो है 14th फाइनेंस कमीशन चला था, और उसमें उस वक्त टेंडरिंग नहीं थी। टेंडरिंग तो अभी जस्ट 1 साल, मतलब ये 8 या 6 यही हुआ है टेंडरिंग में, 9 महीने साल हो गया तकरीबन। लेकिन जो 2021 के हैं उनमें नहीं है, 2020 के 2021 में जो है वो टेंडरिंग हो चुकी है। 2020 में जो अथॉरिटियाँ पहले सरपंच कर चुके थे, क्योंकि पावर दे दी थी इनको, इन्होंने वर्क ऑर्डर किए। पावर तो थे लेकिन अपने रिलेशन में अपनी सर ये किस गाइडलाइन में?
ये गाइडलाइन में ये है कि ये काम रखेंगे कौन के ये PRIs इंडिविजुअल लाख पर पंचायत का होता है, इंडिविजुअल काम कोई नहीं होगा, इंडिविजुअल कोई नहीं, 23 लाख के काम है। और गवर्नमेंट गाइडलाइन में कहती है कि कोई भी काम जो है वो 3 लाख से कम ना हो, बल्कि 5 लाख से ऊपर हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 लाख के काम होने चाहिए। वो PRIs जो है वो बनाती है प्लान, फिर वो ग्राम सभा में पास करते हैं, ग्राम सभा में वो रेजोल्यूशन आता है, फिर वो हम ACP हैं, अब हमारे पहले जो DPO थे वो असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, उनको हम ये भेज देते हैं, वो अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल होके फिर उसके बाद प्लान अप्रूवल होके आता है, फिर टेक्निकल वालों को हम वो देते हैं कि ये काम है, तो फिर वो काम होते हैं। ये सब PRIs जो है वो ग्राम सभा में पास करके। सर जहाँ तक ग्राम सभा का आपने बात की, सर जहाँ तक ग्राम सभा का सवाल है, बहुत सारे लोगों का ये भी इल्ज़ाम है, ये भी एलिगेशन है कि हमें जो है प्रॉपर तरीके से ग्राम सभा में नहीं बुलाया जाता, जो कि उसकी गाइडलाइन होती है 20% पंच के वोटर्स को लेके। ये अगर किसी ने किया सवाल तो ये पहले हम कह नहीं सकते कि उन्होंने क्या किया, लेकिन 2019 के बाद ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें ग्राम सभा ना हो। ग्राम सभा में 50, 100, 150 आदमी होता है, उनके साइन होते हैं। इस तरह अगर 2, 4 या 10 पर ग्राम सभा होती ही नहीं। कई दफ़ा जैसे मैंने पहले इंस्पेक्टर था, उस वक्त भी हमने वो ग्राम सभा कैंसिल करके दोबारा ग्राम सभा करवा के, ग्राम सभा से अप्रूव करवा के वो करते हैं PRIs के। और जितना पैसा है वो सेक्रेटरी पंचायत और सरपंच ही निर्गा का वो करते ही वही हैं, हम सिर्फ हैंडलिंग करते हैं। लेकिन सर गलत इस्तेमाल नहीं ना कर सकते, गलत इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, एज पर गाइडलाइन ही उनको करना पड़ेगा। सर जहां तक बात है बैक टू विलेज की, या फिर हम CD फंड की बात करें, कैपेक्स बजट की बात करें, सर इसको किस तरह से ऑन ग्राउंड जो है ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया जाता है? कि ये बाज़ाब्ता हमारे हर हफ्ते में ये इसको ब्लॉक दिवस होता है, उसमें भी बताया जाता है, लोगों के आते हैं कि मतलब हमारा ये हो गया वो हो गया। उसमें ये है कि जितना भी ये प्लान बनता है इसका इस मतलब कपेक्स का जो है ये 25 लाख रुपया BDDC को ग्रांट दी जाती है हर साल की, और DDC को भी 25 लाख। ये तमाम जो है ये बन के, तो ये पैसा जो है ये BDOs करता है, ये पेमेंट BDOs करता है, किसकी? BDC और DDC की। और PRI का जो पैसा है, तो बाकी जितना भी 14th है, निर्गा है, दूसरा जितने भी बाकी स्कीमें हैं वो सब पैसा पंचायत में जाता है, और वो सरपंच ही उसकी DDO पावर है, वही पैसा निकालता है। सर जहाँ तक आपने सुना होगा जिस तरह से एलिगेशंस लॉन्च होते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, PRI मेंबर्स की बात करें हम भी, या फिर GRF जिसमें हमारे आते हैं, VLWs आते हैं, अक्सर कहा जाता है, जहाँ तक कहते हैं कि कोई कहता है नहीं जी हमसे PMAY की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 10,000 की मांग की जाती है, कोई कहता है 5,000 ले रहे हैं, कोई कहता है 10,000 ले रहे हैं। सर आए रोज़ इस तरह से हर जगह से आवाज़ उजागर होती है, सर किस तरह से आप देखते हैं इसे? ये हम देखते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, ये आम लोग जो हैं ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई सरपंच, कोई पंच, कोई ऐसा कमीशन वाली कोई बात ही नहीं है, ना ही कोई है, ना ही कोई लेता है। जब हम 1-2 बार आए इधर शिकायत लेके, जब एक्स BDO थे, तो वो कहने लगे जी ये काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि हमसे रिश्वत मांगते हैं। वो काम नहीं होता तो इसलिए वो इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा कोई ये कमीशन वाला कोई मसला ही नहीं है इसमें। सर ये आप आज ओपन कहते हो कैमरा के सामने, किसी भी स्कीम की कोई कमीशन नहीं है? कोई कमीशन नहीं, बिल्कुल अगर नहीं। कोई सरपंच, VLW, GRS या फिर सरपंच इसमें मुलविस पाया गया, वो उसके खिलाफ एक्शन होगा और वो रिकवरी करेंगे। उनको हम टेबल पर, अगर कोई कहता है कि हम मुझसे पैसे लिए हैं तो वो एप्लीकेशन दे, उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। अगर साबित होगा तो जिससे लिया होगा, देने वाला भी उतना ही कसूरवार है और लेने वाला भी उतना ही है। अगर उसने दिया तो क्यों दिया? किसी ने अगर कहा नहीं है, कोई ऑफिसर या कोई भी डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कभी भी रिश्वत नहीं लेता है और ना ही लेते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे की जो हार जाता है, मतलब सरपंच वो आके शिकायत करता है, आरटी लगाता है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं। सर बहुत सारे काम ऐसे हैं, लेकिन अब तो टेंडरिंग हुआ है, टेंडरिंग से पहले की सर ये कहानी है। बहुत सारे काम हैं जिनकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन टोटली 100% गलत हुई है। MG नरेगा में ऐसे ऐसे काम हैं जो ऑन पेपर्स डन है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो काम मौजूद नहीं है। 14th FC में ऐसे ऐसे काम हैं जो मौके पे नहीं है, लेकिन कागजों पे उनके बिल निकल के पेमेंट उनकी रिलीज कर दी गई। क्या सर आप मानते नहीं है गलत है? मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि अगर हम मतलब ये जो टेक्निकल स्टाफ है, हम बिल आता है, ऐसा तो कोई जेई नहीं कि वो कोई फ्रॉड बिल या ऐसा कोई करेगा। वो बिल बनाता है तो बिल ऐसे तो वो कहाँ बनाएगा कि वो फर्ज बिल बना के दे देगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है सर। इस तरह से कहीं कोई इक्का दुक्का केस 10-15 साल पहले हुआ हो तो, लेकिन ये 5 सर अगर रिसेंटली हुआ विद इन 2-3 ईयर्स में,
नहीं, आप तो अभी अपॉइंट हुए यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये सिर्फ अपनी अपनी जो मुखालफत होती है, एक काम किसी को मिल गया तो दूसरा आगे एप्लीकेशन देता है, ये काम नहीं हुआ। लेकिन मैं खुद गया हूँ सब्जियों में, मैंने खुद इंक्वायरी की है, तो मैंने कम से कम 25 काम देखे, 25 के 25 ग्राउंड पर थे, जबकि उन्होंने कहा था कि ग्राउंड पर काम नहीं है। तो ग्राउंड से वो हमने बाज़ाब्ता इधर ये हमारे अढ़ाई हवेली अढ़ाई पीरमे में एज ए इंस्पेक्टर गया था। 14th FC के इधर शिकायत थी कि काम के बगैर ही बिल फज किए हैं, कोई ऐसा नहीं था। मैंने फ़ोटो भी खींच के, वो पूरे काम हुए हैं, कोई ऐसी ग्राउंड्स के ऊपर ये अपनी टसर की वजह से लोग करते हैं। जो मेंबर हार गया वो कहता है जी उस मेंबर ने गलत करवा दिया, जो सरपंच हार गया वो कहता है जी उस सरपंच ने गलत कर दिया। बेसिकली ग्राउंड्स में काम है और हैं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई ऐसा फज किया हो। सर कुछ काम ऐसे भी हैं विद एविडेंस, उनकी टू टाइम पेमेंट हुई है। एक बार आप मानिए CD फंड में हुई है, एक बार 14th FC में हुई है, निर्गा में भी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा एक ही केस था, वो भी हमने जब छानबीन की थी, हमारे वीडियो साहब थे तो वो उसको बनवा के लाया था, लेकिन उसको पेमेंट हमने नहीं की क्योंकि उसने ऑलरेडी पेमेंट ली हुई थी। ऐसा कोई केस, वो भी एक केस था, वो कोई सब्जियां का है या गगनी का, मुझे पूरा परफेक्ट बात पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा कोई नहीं होता, डबल कोई पेमेंट नहीं हो सकती। और ना दूसरा मैं आपको बता दूं, ये डबल वाली जो आप बात करें ये हो ही नहीं सकता। जियो टैग, अगर एक हम इस मेज की जियो टैग करेंगे, अगर इसकी हम दूसरी इधर से करेंगे तो फिर दूसरा उधर से करेंगे, इसके जियो टैग ही नहीं होता। 14th FC का जियो टैग नहीं ना होता? होता है, ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन नहीं है, ये पहले तो ऑफलाइन था, जब ये स्कैम सामने आए तब ऑफलाइन था। ना, ये ऑफलाइन ये था, ये 10 साल पहले की बात है। ये जो अब ये 14-13 जो है, ये उस वक्त की भी जियो टैग है। बल्कि निर्गा के भी जो काम हुए थे पहले पुराने, उनकी भी जियो टैग करवाई गई थी, मतलब वो भी जियो टैग है। जियो टैग के बगैर कोई काम होता ही नहीं है। जियो टैग होगी फिर पेमेंट करेंगे। सर अगर हम PMAY की बात करें, किसी भी स्कीम, PMAY हो गई, SBM हो गई, CSC हो गई, जितनी भी स्कीम्स वागुजार होती हैं, चाहे फाइनेंस कमीशन की बात हम करें, जितनी भी, अगर कहीं पे किसी भी स्कीम में कोई स्कैम पाया गया, कोई गलत हुआ, कोई ऑन ग्राउंड काम नहीं हुआ, पेपरों पे हुआ, या फिर पंचायत ने कोई गलत रेजोल्यूशन किसी को लिख के दी, सर जहां तक अगर पंचायती राज की अगर PRIs ने वायलेशन किया, उसकी खिलाफ वर्जी की है, क्या सर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हम नहीं कर सकते। अगर कोई आती है तो हम बाला आकाम जो है हमारे इधर से, हम वो ACD को लिखेंगे, ACD डायरेक्टर साहब को लिखेंगे, सेक्रेटरीट में जाएगी। अगर कोई होगी तो वो उनका, हम तो उस पर सरपंच पर हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो हम ऊपर बाला ऑफिसरान को लिखेंगे, तो उस पर एक्शन होगा उन पर। जो काम अगेंस्ट द गाइडलाइन हुए हैं, और जो सब गाइडलाइन के मुताबिक है, वो गाइडलाइन के मुताबिक ही होते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ठीक है सर, शुक्रिया। नाजरीन, ये थे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी लोरन रजाक साहब। हम आवाम के सवालात लेके आए थे और आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।